लड़की के अंदर जिन्न की आत्मा। मित्रों, मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम दीपक है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे से सारी बात शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब दीपक की सगाई हो गई थी। वह उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हीना था, बहुत प्यार करता था और वह दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते हैं। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। दीपक ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। दीपक एक बार तो यह सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वह शायद मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिला तो वो कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो उसने मुझसे बताया। उसने बताया कि रात को 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काली लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वह बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने दीपक का गला पकड़ लिया। उससे मेरी सांस रुक गई। दीपक ने उसी वक्त के अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वह उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन दीपक ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। यह सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोल रही थी कि तू फिर आ गया ना, तूने अगर कदम अंदर रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगा। दीपक ने बोला कि ये क्या बोल रही हो तुम। दीपक आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर दीपक के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। दीपक के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। हिना के दादाजी ने बताया कि हिना को जिन्न का साया लग गया है। इस पर दीपक के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहाँ से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे दीपक का फ़ोन आया कि हिना की तबीयत बहुत ख़राब है और वह अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँचे। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वह सबसे ज़्यादा चाहती है। दीपक ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाना आती है। रात के 2 बजे दीपक और हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि दीपक और हिना का एक्सीडेंट हो गया है और वह मर गए हैं। यह सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया और मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा।